हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लर्निंग सेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 मेटल्स और नॉन मेटल्स की। स्टूडेंट्स, आपने वर्ड्स पहले सुन ज़रूर रखे होंगे, बट ये क्या होते हैं एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। तो आज हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में जानने से पहले सबसे पहले हम उनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये मेटल्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि प्लेटिनम, कॉपर, गोल्ड। और इसके बाद नॉन मेटल्स के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर। ये सब नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। Well, students, before knowing what the metals and non-metals are, we must know some terms and definition which would help us to understand metals and non-metals. पहले हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, whatever substances we found in our surrounding have two types of properties. जो भी मैटर हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन सारी प्रॉपर्टीज़ को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेट अस अंडरस्टैंड दीज प्रॉपर्टीज़ वन बाय वन। फर्स्ट वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? स्टूडेंट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी मैटर या किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं विच कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग आवर सेंसेस। अपनी सेंसेस के द्वारा जो प्रॉपर्टीज़ हम देख सकते हैं या जान सकते हैं किसी सब्सटेंस या मैटर की, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। एज यू नो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंसेस। उन सेंसेस का यूज़ करके अगर हम किसी प्रॉपर्टीज़ का पता लगाते हैं किसी मैटर की, तो उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी सब्सटेंस का हार्ड होना या सॉफ्ट होना एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम टच करके ये जान सकते हैं कि कोई सब्सटेंस हार्ड है या सॉफ्ट है। इन द सेम वे, लस्चर होना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, शाइनी होना भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। कोई मैटर जब उस पर लाइट पड़ती है तो किस तरह से शाइन करता है, कम करता है या ज़्यादा करता है, ये भी हम अपनी सेंसेस के द्वारा जान सकते हैं। तो शाइनी होना, किसी सरफेस पे शाइन होना या लस्चर होना, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इसी तरीके से किसी सब्सटेंस पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें, तो सब्सटेंस किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसका शेप, साइज किस तरह से चेंज होगा, ये सारी चीज़ें भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। तो किसी मैटर की, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हार्डनेस, लस्चर, फिर मैटर किस स्टेट में है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड, गैस किस स्टेट में है, स्टेट, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं किसी मैटर की, वो हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी मैटर या सब्सटेंस का कंपोजिशन क्या है, मीन्स वो किस तरीके के मॉलिक्यूल्स या एटम से बना है, उसके एटम से मॉलिक्यूल किस तरीके से अरेंज्ड हैं। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ये भी देखते हैं कि अगर किसी मैटर या सब्सटेंस को हम बाकी दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ मिक्स कर दें या रिएक्ट कराएं, तो कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नो if iron is exposed to air and moisture,
It reacts with air and moisture and forms its oxide. Thus a new product is formed. This is example of a chemical reaction. In the same way, अगर हम सोडियम को वाटर में डालते हैं, then sodium reacts with water and forms sodium hydroxide. This is also an example of chemical property. Students, now we will discuss some physical properties of metals and non-metals, और फिर उसके बेसिस पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल की है वो है लस्चर। अब लस्चर क्या होता है? लस्चर मीन्स साइन ऑन द सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस इज नोन एज लस्चर। तो सारे मेटल्स जितने भी होते हैं वो लस्चरस होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर लस्चरस। मेटल्स के ऊपर एक साइन होती है, अगर उन पर लाइट पड़ती है तो वो साइन करते हैं, चमकते हैं। ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। जैसे तुमने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ये सब कितने साइनी होते हैं, बिकॉज दीज आर मेटल्स। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज conductivity. Most of the metals pass electricity very well through them. मेटल्स अपने से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को हमें पास कराना होता है तो हम मेटल्स का यूज़ करते हैं। हमारे घर में जितने भी वायर होते हैं उनके अंदर कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब पाया जाता है जो करंट को पास करते हैं। तो ये सभी मेटल्स के एग्जांपल हैं। कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ। सबसे ज़्यादा यूज़ हम वायर्स में किस मेटल का करते हैं? वो है कॉपर। कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसलिए करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ वेरी चीप आल्सो। बाकी कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि कंडक्टर होते तो हैं अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन वो महंगे होते हैं। तो कॉपर जो है सस्ता भी होता है, प्लस इट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हम इसको वायर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डेंसिटी। स्टूडेंट्स, जितने भी मेटल्स होते हैं दे आर हाईली डेंस, मीन्स उनके जो पार्टिकल्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। सारे मेटल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। स्टूडेंट्स, metals are highly malleable, means when they are hammered they change into very thin sheet. अगर हम मेटल्स को किसी हैमर से बीट करें तो एक बहुत ही पतली सीट में चेंज हो जाते हैं। वो टूटते नहीं हैं बल्कि वो चपटे होते जाते हैं एंड फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन सीट। आपने मेटल्स की पतली पतली सीट्स तो देखी ही होंगी। ये उनकी किस प्रॉपर्टी की वजह से? बिकॉज दे आर मैलेबल। नाउ द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करें और किसी मेटल को खींचे तो वो टूटते नहीं हैं बल्कि लंबे होते जाते हैं एंड फाइनली दे आर कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन वायर्स। अगर मेटल्स को हम प्रेशर डाल के खींचें तो टूटने के बजाय बिल्कुल पतले होते जाते हैं और लास्ट में उनका शेप कैसे हो जाता है? बिल्कुल वायर का। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। आप सभी ने मेटल्स के बहुत पतले पतले वायर देखे होंगे। इट इज़ बिकॉज दे आर डक्टाइल। Another property of metals is they are sonorous. Metals are sonorous means when we struck them they produce a very special sound, very special metallic sound.
अगर हम मेटल्स को पीटते हैं तो एक ही अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है जो बाकी किसी भी चीज़ को की साउंड से थोड़ा डिफरेंट होती है। इस मेटेलिक साउंड को सिर्फ मेटल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा मेटल्स की कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एज दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये आसानी से मेल्ट नहीं होते। इसके बाद इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। यहाँ एक एक्सेप्शन है, मरकरी। मरकरी जो कि एक मेटल्स है वो लिक्विड स्टेट में होता है। इसके अलावा बाकी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर जनरली हार्ड। कुछ मेटल्स ज़्यादा हार्ड नहीं होते जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स जैसे कि आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब बहुत ही हार्ड होते हैं, इनको आसानी से कट नहीं किया जा सकता। After knowing all these properties of metals, now we can frame our definition of metals. अब हम metals की definition frame कर सकते हैं। We can define metal as, metal को हम इस तरह से define कर सकते हैं। Metals are the substances which are generally hard, which are lustrous, very good conductor of electricity, which are ductile and malleable. ऐसे सब्सटेंस जो जनरली हार्ड होते हैं, लस्चरस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, जिनकी डेंसिटी हाई होती है और जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इन्हें हम कंडक्टर कह सकते हैं। वो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से जस्ट अपोजिट होती हैं। कुछ एक्सेप्शन ज़रूर होते हैं जिन्हें हमें याद रखना है, बट उनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसे हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी जो स्टेट होती है, किसी स्टेट में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल्स सभी तरह की स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड स्टेट में होते हैं जैसे कि कार्बन, सल्फर। कुछ लिक्विड स्टेट में होते हैं जैसे कि ब्रोमीन, और कुछ गैसियस स्टेट में होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। और मेटल्स में हमने क्या देखा था कि मेटल्स ज़्यादातर किसी स्टेट में थे, सॉलिड स्टेट में, और नॉन मेटल्स लगभग सभी तरह की स्टेट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की हार्डनेस। तो नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, दे आर सॉफ्ट। ज़्यादातर नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट। उनको आसानी से कट किया जा सकता है नाइफ की हेल्प से। एक एक्सेप्शन है डायमंड, जो कि नॉन मेटल है लेकिन ये वर्ल्ड का सबसे हार्ड मटेरियल होता है। इसके अलावा नॉन मेटल्स नॉन लस्चरस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मेलिएबल। ये ना तो डक्टाइल होते हैं ना मेलिएबल होते हैं। दे आर ब्रिटल, मीन्स व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन देम दे इजली ब्रेक। अगर नॉन मेटल्स पे हम प्रेशर अप्लाई करें तो वो ना तो पतली सीट में चेंज होते हैं ना तो वायर में चेंज होते हैं, बल्कि वो टूट जाते हैं। डेट्स वाई वी कॉल देम ब्रिटल। नॉन मेटल्स नॉन सोनरस होते हैं। इफ स्टक देम दे डू नॉट प्रोड्यूस मेटेलिक साउंड एंड दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास भी नहीं कर सकते। तो अब इन सारी बातों को जानने के बाद वी कैन फ्रेम आवर डिफिनीशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर सॉफ्ट, नॉन लस्चरस, नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, मीन्स दे आर ब्रिटल, दे आर नॉन सोनरस एंड वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर द सब्सटेंसेस विच आर हार्ड, लस्चरस, हाईली डेंस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स का हुए नॉन लस्चरस, ब्रिटल, नॉन सोनरस एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।